अगर आपको हर महीने सर्दी होती है, तो आपको शायद एलर्जी नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। एक स्कूल टीचर क्लिनिक आए थे। हर 15 दिन में सर्दी, गले का दर्द, बुखार, हर बार एंटीबायोटिक्स, फिर थोड़ा ठीक, फिर रिपीट। टीचर ने कहा, शायद मुझे डस्ट एलर्जी है। तकरीबन रोज़ ही क्लिनिक में हम ये एक स्टेटमेंट सुनते हैं, डॉक्टर मुझे एलर्जी है। लेकिन जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ, तो वहाँ एलर्जी कम और लो इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। और यही कन्फ्यूजन पेशेंट को सालों तक क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट बनाए रखता है। इसका सिंपल लैंग्वेज में क्लियर डिफरेंस समझते हैं। एलर्जी क्या होती है? डस्ट से छींक, गले में खुजली, आँखों में पानी, बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है ना? लो इम्यूनिटी क्या होती है? हर 10-15 दिन में सर्दी-खाँसी, बार-बार गले का इन्फेक्शन, बुखार पलट-पलट कर आना और रिकवरी काफ़ी स्लो होती है। इसका मतलब बॉडी फाइट ही नहीं कर पा रही है। अब इसमें लोग सबसे डेंजरस गलती क्या करते हैं पता है? दोनों कंडीशन में सेम टैबलेट लेना। रिजल्ट टेम्पररी रिलीफ और परमानेंट डिपेंडेंसी उन दवाइयों पर और डिजीज़ का अंदर से स्ट्रांग होते रहना। ये ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्पटम मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी बन जाती है। अगर रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, तो रोज़ सनलाइट में कम से कम 20 से 25 मिनट बैठिए। अपने डेली रूटीन में प्रोटीन का प्रमाण बढ़ाइए। एंटीबायोटिक्स बिना सोचे समझे मत लीजिए। स्ट्रेस कम कीजिए क्योंकि स्ट्रेस इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन इसके कुछ रेड फ्लैग्स भी है। हर सीज़न प्रॉब्लम वर्स होते रहना, टैबलेट बंद करते से सिम्पटम्स वापस आ जाना, साल में 4-5 बार एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये बॉडी का सिग्नल है कि इम्यून सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब रिपेयर की ज़रूरत है। लेकिन रिपेयर करेगा कौन? होम्योपैथी है ना। होम्योपैथी एलर्जी को चुप नहीं कराता, ये इम्यूनिटी को सिर्फ बूस्ट नहीं कराता, उल्टा बॉडी को स्टिमुलेट करता है प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में और नेचुरली हील करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई जादुई दवाई के नाम के लिए रुके हैं, तो मुझे माफ़ करिए। असली होम्योपैथी में आपके पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी के ऊपर से ही दवाई दी जाती है, जो डिटेल्ड केस से ही पता किया जा सकता है। और इसका रिजल्ट, जब सीज़न वही परेशानी वाला आता है और इम्यूनिटी सही होती है, तो पेशेंट स्टेबल रहता है। हर बार छींक आना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हर बार गलत डायरेक्शन में इलाज लेना। डिजीज़ को दबाना आसान होता है, लेकिन बॉडी को सही बनाना, यही असली हीलिंग होती है।